पूर्णं कर्तुं शिवात्मको गुणादेवा एतदो। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे पीएम मोदी। दगडू सेठ गणपति मंदिर में लगाई हाजिरी। 30 दिनों में मुरादें होती हैं पूरी। क्या मोदी विरोधियों का सफाया तय समझे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। गौरी नंदन शिव पुत्र श्री गणेश, जिनके लिए कहा तो यही जाता है कि बुद्धि विधाता मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवताओं में जिन्हें सर्वप्रथम पूजा जाए वो है श्री गणेश। जो विघ्नों को दूर कर कार्य संपूर्ण करें वो है श्री गणेश। और जिनमें पंचभूत यानी कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश समा जाए वो है श्री गणेश। अब देखिए ना, 8 महीने बाद यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से बिल्कुल कम नहीं है। वैसे तो देखिए, इस बार का जो ये लोकसभा चुनाव होगा ये कई मायनों में खास रहेगा, लेकिन इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि पीएम मोदी के कंधों पर डाली जा चुकी है। और ऐसे में जब करियर के किसी अग्नि परीक्षा से जब कोई गुजरता हो तो बिना बप्पा का आशीर्वाद दिए कामयाबी तक पहुंचना असंभव है। और ये बात पीएम मोदी बखूबी जानते हैं, तभी तो अपने पुणे दौरे की शुरुआत इस बार पीएम मोदी ने बप्पा के दर्शनों के साथ की। आज पुणे पहुंचे पीएम मोदी श्री दगडू सेठ हलवाई गणपति के दरबार में नतमस्तक हुए। बप्पा के इस अलौकिक दुनिया में पीएम मोदी ने तकरीबन देखिए 14 मिनट तक पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अंत में बप्पा की आरती उतारते हुए भी नजर आए। तो 14 मिनट के इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पूरी तल्लीनता के साथ पीएम मोदी बैठकर पूजा में शामिल हुए और जो कि आरती से ही हर पूजा संपूर्ण होती है और इस कारण अंत में हलवाई गणपति की पीएम मोदी ने आरती भी उतारी। अब हलवाई गणपति के दरबार से आई इन तस्वीरों पर लोगों का यही कहना है कि बप्पा की भक्ति से ही अब मोदी विरोधियों का सफाया होगा, क्योंकि हलवाई गणपति से जुड़ी मान्यता तो यही कहती है कि जो कोई भी भक्त बाबा के इस दरबार में आता है कभी खाली हाथ कभी नहीं लौटा है। 30 दिनों के अंदर अंदर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है इस मंदिर से जुड़ी। बप्पा की भक्ति में रमे पीएम मोदी द्वारा की गई यही पूजा अब उन्हें हर कार्य में सफलता दिलाएगी, क्योंकि देखिए इस मंदिर को लेकर भक्तों को इस बात का पूरा यकीन है कि बप्पा का आशीर्वाद ही हर किसी के बिगड़े कार्य बनाता है। वैसे तो देखिए यहाँ आप साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, मगर गणेश उत्सव के समय इस मंदिर में भक्तों की रौनक और आलीशान सजावट देखने की बनती है। और ऐसे में ये जानते हैं कि पुणे का ये हलवाई गणपति अन्य मंदिरों की तुलना में खास क्यों माना गया है। तो हलवाई गणपति मंदिर के लिए कहा ही जाता है कि इसके नाम और निर्माण के पीछे का तथ्य हर किसी के लिए हैरत अंगेज है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पुणे के श्रीमंत दगडू सेठ हलवाई गणपति मंदिर का निर्माण दगडू सेठ हलवाई द्वारा किया गया। इसके पीछे की एक बड़ी रोचक कहानी है, वो मैं आपको बता दूं। दरअसल देखिए, दगडू सेठ गणवे एक लिंगायत व्यापारी और हलवाई थे जो कोलकाता से आकर पुणे में बस गए। उन्होंने देखिए हलवाई के रूप में बहुत ख्याति पाई, लोगों ने उन्हें हलवाई उपनाम भी दे दिया और इस तरह दगडू सेठ गणवे लोगों के बीच दगडू सेठ हलवाई के नाम से मशहूर हो गए। धीरे धीरे दगडू सेठ एक समृद्ध व्यापारी, नामचीन हलवाई बन गए और भगवान की असीम अनुकंपा उन पर बनी रही। बताया जाता है कि दुर्भाग्य से 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्लेग की महामारी में उनके बेटे का देहांत हो गया। बेटे की अकाल मृत्यु से शोकाकुल दगडू सेठ और उनकी पत्नी अवसादग्रस्त हो गए और तब उनके आध्यात्मिक गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने उन्हें इस दुख से उबारने के लिए भगवान गणेश का एक मंदिर बनवाने का सुझाव दिया और इसके बाद जाकर दगडू सेठ हलवाई ने पुणे में गणपति जी के मंदिर का भव्य निर्माण किया। और उस दिन से जो कोई भी कहते हैं कि बप्पा के दरबार में पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आता है, बप्पा उसकी मनोकामना 30 दिनों के अंदर अंदर पूरी करके ही छोड़ते हैं। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाइए कि यहाँ स्थापित श्री गणेश की प्रतिमा 7.5 फीट ऊंची, 4 फीट चौड़ी होने के साथ साथ 8 किलो सोने से पूरी तरह से सुसज्जित भी है। विशेष शैली में निर्मित इस मंदिर के द्वार पर 2 पहरियों की संगमरमर की मूर्तियां भी स्थापित हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि भगवान गणेश को समर्पित देश भर में तो देखिए अनेकों मंदिर है, फिर भला पुणे के इस हलवाई गणपति मंदिर में ही पीएम मोदी ने करीब 14 मिनट तक इतनी लंबी पूजा क्यों की? तो इसके पीछे की एक वजह मंदिर से जुड़ी
फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का भी कनेक्शन है। जी हाँ, इसी मंदिर से बाल गंगाधर तिलक ने देश भर में गणेश उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की थी और तब से हर साल यहीं पर यानी कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिन तक बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। 100 बात की एक बात ये कि दगडूशेठ गणपति मंदिर में पीएम मोदी का हाजिरी लगाना, ऊपर से पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना, क्या इसका फल उन्हें चुनावी नतीजों में मिलेगा? बापा की भक्ति क्या इस बार उनके दुश्मनों पर भारी पड़ेगी? पीएम मोदी की इस मंदिर नीति पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताना जरूर है। ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद् चम्पकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्।